हेलो तो दोस्तों, आज हो गया है 24 सितंबर 2025 और आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज के करंट अफेयर से रिलेटेड उन सभी को देखेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन को आपको पूरा प्रॉपर डिटेलिंग में यहाँ पे बताया गया है। जो क्वेश्चन आपको बताया गया है अगर उनसे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन बनते हैं, अदर क्वेश्चन भी यहाँ पे बनते हैं तो इजीली आप उनको रिजोल्व कर पाओगे, इतना डिटेलिंग में इस वीडियो में बताया गया है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा ताकि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय 24 से 28 सितंबर तक किस देश में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी करेगा? तो ये प्रदर्शनी की जाएगी रूस में। इसके बारे में हम देखते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे बुद्ध के अवशेष रूस की कलमिकिया की राजधानी एलिस्ता में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध फोरम में प्रदर्शनी की जाएगी। अब इसके बारे में देखते हैं। तो इस फोरम का मुख्य उद्देश्य आकर्षण भारत से लाए गए शाक्य मुनि के पवित्र अवशेष, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा आयोजित 4 प्रदर्शनियों में और 3 विशेष शैक्षणिक व्याख्यान है। बुद्ध के पवित्र अवशेष को प्रथम प्रदर्शनी के लिए कलमिकिया गणराज्य भेजा जाएगा। साथ ही वरिष्ठ भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय भिक्षुओं का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी जाएगा, जो उस क्षेत्र की बौद्ध बहुल आबादी को आशीर्वाद देगा और प्रार्थना करने में सक्षम बनाएगा। इसके बारे में आगे देखते हैं। इसी वर्ष 2025 में सारनाथ से बुद्ध के पवित्र अवशेषों को वियतनाम भेजा गया था। इससे पहले अगर देखते हैं तो सांची में स्थापित बुद्ध और उनके जो शिष्य थे उनके अवशेषों को 2024 में थाईलैंड में प्रदर्शनी के लिए भेजा गया था। अब बात करते हैं पिपरवा की। पिपरवा जो यूपी में स्थित है, यहाँ जो अवशेष मौजूद है उन्हें 2022 में मंगोलिया भेजा गया था। आगे चलते हैं। हर साल 24 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 24 सितंबर को राष्ट्रीय बेटी दिवस, विश्व समुद्री दिवस और विश्व गोरिल्ला दिवस मनाया जाता है। तो इनके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। 24 सितंबर को कई महत्वपूर्ण दिन मनाए जाते हैं, जिसमें राष्ट्रीय बेटी दिवस, विश्व समुद्री दिवस और कुछ देशों में विश्व गोरिल्ला दिवस मनाए जाते हैं। अब इनके बारे में हम देखते हैं। तो राष्ट्रीय बेटी दिवस, भारत में 24 सितंबर को राष्ट्रीय बेटी दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में बालिकाओं के महत्व और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना है। इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी। दुनिया के कई देश 4 सितंबर को राष्ट्रीय बेटी दिवस मनाते हैं। आगे चलते हैं। विश्व गोरिल्ला दिवस। तो विश्व गोरिल्ला दिवस हर साल 24 सितंबर को मनाया जाता है और इस दिन का मुख्य उद्देश्य गोरिल्लाओं के संरक्षण के महत्व को उनके बारे में जागरूकता फैलाना है। अब गोरिल्लाओं की जो सभी प्रजातियां हैं वो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, जो विलुप्त होने की कगार पे रहती हैं। अब बात करते हैं गोरिल्लाओं की प्रमुख प्रजातियों की। तो भूमध्य रेखी जो अफ्रीका में होती है, पूर्वी तराई और पर्वतीय गोरिल्ला, ये 3 प्रमुख है इसमें। 2025 की गोरिल्ला दिवस की थीम की बात करते हैं तो वन होम वन होप, ये इसकी थीम है। संस्थापक है डायन फासी, जिन्होंने 1960 से 70 के दशक में गोरिल्लाओं पर शोध किया और उनकी स्थिति की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। आगे चलते हैं। विश्व समुद्री दिवस की बात करते हैं। यह दिन समुद्री पर्यावरण के महत्व और महासागरों की रक्षा के बारे में जागरूकता फैलाता है। हालांकि यह हर साल 24 सितंबर को नहीं मनाया जाता है, इसका एक फिक्स दिन डिसाइड नहीं है। इस साल 24 सितंबर को यह मनाया जा रहा है। 2025 के विश्व समुद्र दिवस की थीम है हमारा महासागर, हमारा दायित्व, हमारा अवसर है, ये इसकी थीम है। आगे चलते अगला क्वेश्चन है, 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह कब और कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये अभी हाल ही में 23 सितंबर को दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। इसके बारे में देखते हैं। तो 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड का दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजन किया गया। तो पुरस्कार वितरण यहाँ पे किए गए हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा। इनके बारे में हम देख लेते हैं। 23 सितंबर 2025 को शाम 4 बजे इसकी शुरुआत हुई। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये खास पुरस्कार विजेताओं को दिए गए। नेशनल नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 के लिए दिए गए हैं, क्योंकि जो दो कोरोना कोविड का ड्यूरेशन में 2 साल तक कोई भी ऐसा फेस्टिवल नहीं हुआ था, तो 2023 के लिए 22 और 23 के लिए अवार्ड दिए गए हैं। आगे चलते हैं। कैंसर मरीजों के एलोपैथी के साथ में आयुर्वेदिक उपचार के लिए पहली यूनिट कहाँ खोली गई है? तो इसकी पहली यूनिट ओपन हुई है गोवा के पणजी में। इसके बारे में देखते हैं। तो अस्पतालों में एलोपैथी के साथ में आयुष उपचार देने की पहल
अब कैंसर देखभाल में भी मरीजों की पारंपरिक चिकित्सा का लाभ मिल पाएगा। इसकी शुरुआत गोवा में स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान से होगी। गोवा में इसकी पहली यूनिट ओपन की गई है। 23 सितंबर को आयुर्वेद फॉर पीपल, आयुर्वेद फॉर प्लेनेट थीम पर 10 विश्व आयुर्वेद दिवस का आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य, पारंपरिक रोग उपचार, प्राकृतिक संतुलन व सतत विकास को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी परियोजना देश में सबसे कम टैरिफ दरों पर बिजली उपलब्ध करवाने वाली परियोजना बन गई है? तो ये है मध्य प्रदेश। इसमें आता है सबसे टॉप। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव द्वारा मुरैना सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना के शुभारंभ के साथ ही मध्य प्रदेश नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर नया मानक स्थापित किया है मध्य प्रदेश ने। अब ये इसके बारे में देखते हैं, तो ये देश की पहली परियोजना है जो ₹2.70 प्रति यूनिट की रिकॉर्ड न्यूनतम टैरिफ पर स्थिर और डिस्पैचेबल ऊर्जा प्रोवाइड करती है। यहाँ पे प्रदेश की ऊर्जा क्षमता की अगर बात करते हैं तो 5000 मेगावाट तक पहुंच गई है, जिसे 2035 तक इसका लक्ष्य रखा गया है 33,000 मेगावाट तक ले जाने का। भारत की अगर बात करते हैं तो 2070 तक नेट जीरो और 2500 गीगावाट फॉसिल फ्यूल क्षमता का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है। फिलहाल देश में 251.5 गीगावाट नॉन फॉसिल ऊर्जा क्षमता हासिल कर 100 गीगावाट मॉड्यूल निर्माण गया है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ भारतीय विज्ञान प्रणाली और प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र खोला गया है? तो ये खोला गया है आईपीयू आईपीयू यानी कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में स्थित है के द्वारका कैंपस में भारतीय ज्ञान प्रणाली और प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र का 25 सितंबर को उद्घाटन किया जाएगा। इसके बारे में देखते हैं। ये केंद्र भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ में एकीकृत करने, अनुसंधान और नवाचार के लिए एक हब के रूप में कार्य करेगा। इस केंद्र की प्रमुख है यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एजुकेशन की डीन प्रोफेसर सरोज शर्मा इसकी प्रमुख बनी। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो लागू हुई थी उसके अनुरूप इसको स्थापित किया गया है, जिससे केंद्र इस पे ज्यादा ध्यान केंद्रित करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने यूएस वर्सेस राज नामक पुस्तक का अनावरण है? अभिनेता अनुपम खेर के द्वारा इसका अनावरण किया गया है मुंबई में। आगे चल इसके बारे में देखते हैं हम। पद्मश्री डॉक्टर राज बोथरा की किताब यूएस वर्सेस राज का मुंबई में अभिनेता अनुपम खेर और तुषार कपूर के ने अनावरण किया है। किताब में डॉक्टर बोरा की कहानी। एफबीआई ने डॉक्टर बोरा को उन आरोपों में गिरफ्तार किया था जो बाद में झूठे साबित हुए। बेकसूर होने के बावजूद इन्हें 301 दिन जेल में बिताने पड़ते। इसी से रिलेटेड अपनी जीवन के बारे में इसमें बताया गया है। किताब के विमोचन के साथ ही इसमें फिल्म बनाने की भी घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी टैरिफ नीतियों के बीच में किस देश ने भारत के साथ में आर्थिक और कृषि क्षेत्र में गहरा सहयोग बढ़ाने की पेशकश की है? तो ये पेशकश की है ब्राजील ने। इसके बारे में देख लेते हैं। अमेरिका की नई टैरिफ नीतियों में बदलते वैश्विक व्यापार प्रदेश के बीच ब्राजील ने भारत के साथ में आर्थिक और कृषि क्षेत्र में गहरा सहयोग बढ़ाने की पेशकश की है। इसका मकसद दोनों देशों के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को जोड़ना है ताकि जलवायु परिवर्तन, मौसम और खाद्य सुरक्षा जैसी चुनौतियों का हल निकाला जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमएसएमई फॉर भारत अवार्ड 2025 का नॉलेज पोर्टल किसे बनाया? एमएसएमई फॉर भारत अवार्ड के लिए अमर उजाला ने मोरसिंगी एडवाइजर एलएलपी को आधिकारिक नॉलेजेबल पोर्टल नियुक्त किया है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो नॉलेज पोर्टल के तौर पर मुरे सिंघी अपनी विशेष और अनुभव के आधार पर प्राप्त होने वाले नॉमिनेशन की समीक्षा व मूल्यांकन करेगा। अमर उजाला एमएसएमई फॉर भारत अवार्ड 2025 का आयोजन कर रहा है, जिसमें लगभग 1500 से ज्यादा डेलीगेट्स भाग लेंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जाएगा, 9 अक्टूबर को होने वाला है। इसमें 15 कैटेगरी के जो उद्यमी होते हैं उनको इसमें सम्मानित किया जाएगा। इसमें भी 3 कैटेगरी रखी गई है, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी में आता है गोल्ड, सेकंड में सिल्वर और थर्ड में ब्रॉन्ज। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस महान एम्पायर का निधन हुआ है? तो ये इनका नाम है डिकी बर्ट।
दुनिया के लोकप्रिय और महान अंपायर डिकी बर्थ का 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। ईयर में डिकी बर्थ ने 66 टेस्ट 69 वनडे मैचों में अंपायर, जिनमें 3 विश्व कप खिलाड़ी करियर की शुरुआत करने वाले बर्थ ने 19 में इंग्लैंड के लिए डेब्यू किया था और 1964 में स्वास्थ्य कारणों की वजह ये छोड़ दिया था टीम। इसके बाद में 1983 में विश्व कप के फाइनल में अंपायरिंग इन्होंने की थी, जिसमें भारत ने वेस्ट इंडीज को 43 रनों से हराया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, किसके द्वारा विकसित भारत बिल्डाथन लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों के लिए विकसित भारत बिल्डाथन की शुरुआत की है। ये पहल अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग के सहयोग से शुरू की गई है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों में नवाचार, रचनात्मक सोच और समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ाना है, ताकि विकसित भारत 2047 के विजन के साथ में वो आगे बढ़ पाए। इस बिल्डाथन के जरिए देश भर में 6 लाख स्कूलों में करीब 12 करोड़ छात्रों को विचार प्रस्तुत करने, डिजाइन बनाने, प्रोटोटाइप विकसित करने का मौका मिलेगा। इसके 4 प्रमुख विषय तय किए गए हैं, जिसमें वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी और समृद्ध भारत। बिल्डाथन 13 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक 6 लाख स्कूलों में आयोजित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। विजेता के नाम जनवरी 2026 में घोषित किए जाएंगे, जिसमें 10 राष्ट्रीय स्तर पर, 100 राज्य स्तर पर और 1000 जिला स्तर पर विजेताओं को यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। इसमें कुल राशि जो रखी गई है 1 करोड़ रुपए की रखी गई है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यही कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि हम आने वाले टाइम पर आपको और भी यहाँ पे अच्छे से सीरीज प्रोवाइड करवा पाए, वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे। और अभी जो फिल्म फेस्टिवल हुआ है, 71वां फिल्म फेस्टिवल, इसके लिए भी हम एक सेपरेट वीडियो लेके आ रहे हैं। तो वो 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा। उसके बारे में आप पूरा डिटेल में चेक कर पाओगे कि कितने यहाँ पे विजेता बने हैं और किसको क्या अवार्ड मिला है। उसके बारे में अब आप प्रॉपर देख पाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही।